सुप्रभातम। सभी लोगों का इस ऑनलाइन वर्ग में निरोगत्व के लिए योग, इस वर्ग में सबका स्वागत है। चलिए वर्ग की शुरुआत करते हैं ईश्वर परिधान से। तो किसी भी सुखासन में आ जाए, पीठ सीधी रखें और आंखें बंद करते हुए ईश्वर परिधान पूर्ण श्रद्धा भाव से सोहम सोहम जाप करो। सोहम सोहम जाप करो। सद्गुरुदेव का ध्यान करो। सद्गुरुदेव का ध्यान करो। गुरु ही आत्मा गुरु परमात्मा। गुरु ही आत्मा गुरु परमात्मा। गुरु का हरदम ध्यान करो। 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 सोहम सोहम जाप करो। सोहम सोहम जाप करो। सद्गुरुदेव का ध्यान करो। सद्गुरुदेव का ध्यान करो। गुरु ही माता पिता वही है। गुरु ही माता पिता वही है। गुरु ही बंधु सखा वही। गुरु ही बंधु सखा वही। गुरु ही बंधु सखा वही है। गुरु ही बंधु सखा वही है। सोहम सोहम जाप करो। सोहम सोहम जाप करो। सद्गुरुदेव का ध्यान करो। सद्गुरुदेव का ध्यान करो। गुरु जनार्दन आर्त विनाशन। गुरु जनार्दन आर्त विनाशन। भव भय हारण नाम वही। भव भय हारण नाम वही। भव भय हारण नाम वही है। भव भय हारण नाम वही है। सोहम है शिव श्याम वही है। सोहम है शिव श्याम वही है। सोहम सत्यम ध्यान वही है। सोहम सत्यम ध्यान वही है। सोहम सोहम जाप करो। सोहम सोहम जाप करो। सद्गुरुदेव का ध्यान करो। सद्गुरुदेव का ध्यान करो। सोहम 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 सोहम। सोहम सोहम। ऐसे जरा अंदर की ओर झांकिए जरा। उस प्रसन्नता का, उस सात्विकता का आविर्भाव जो हो रहा है, उसको होने से मन प्रसन्न है और प्रसन्न अवस्था में ही योग सफल हो सकता है। और चलिए फिर जब मन प्रसन्न है तभी ध्यान की प्रक्रिया हो सकती है। और फिर उत्थित विवेकासन नाम के आसन से उस ध्यान की प्रक्रिया में चल रहे हैं। गुरु महाराज ने ध्यान इतना सहज रूप से हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, उसका नाम भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी सर्वश्रेष्ठ ऐसे ध्यान की प्रक्रिया हमारे सामने उत्थित विवेकासन के माध्यम से ला दी है। तो चलिए एड़िया मिला लें हाथ नमस्कार में और आंखें बंद करते हुए फिर चलिए उस सोहम की जाप की तरफ। उस सोहम की बात हो रही है, अरे उस श्वास प्रश्वास की हो रही है। श्वास जब लेते हैं तो नथुन में सो ऐसी आवाज आती है, प्रश्वास जब करते हैं तब हम ऐसी आवाज आती है। तो ये सोहम जब जो है निरंतर चल रहा है। सो यानी मैं और हम यानी उस प्रत्यक्ष ईश्वर का अंश मुझ में है। और इसलिए मुझे किसी से बैर नहीं,
किसी के कोई द्वेष नहीं, मैं सच्चिदानंद हूँ, इसकी अनुभूति सोहम के जाप के साथ में होने दे जरा। और सोहम में भी फिर हम की तरफ अधिक महत्व दें, क्योंकि उस हम में ही छिपा हुआ है सहजता, शिथिलता और तनावमुक्तता। तो होने दीजिए सारे शरीर को शिथिल, शांत, सहज। और धीरे धीरे होते हुए चलिए फिर ध्यान की प्रक्रिया, अवयव ध्यान। संपूर्ण मस्तिष्क याद कर लीजिए अंदर बाहर से, और बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। संपूर्ण कपाल, दोनों भौवें, भूमध्य शिथिल, दोनों आंखें अंदर से पुतलियों के साथ में, पलकों के साथ में, दोनों करपटे आंख और कान के ऊपर का हिस्सा अंतर बाह्य शिथिल छोड़िए। दोनों कानों को बाह्यता देखते हुए अंदर की ओर जाते हुए गले तक उसकी अनुभूति लीजिए। नथुने से अंदर की ओर जाते हुए जीवा के मूल तक देखते हुए जीवा, दंत पंक्तियां, और फिर ओठों का गोलाकार स्पर्श देखें। दोनों गालों को अंदर बाहर से ढीला छोड़ें। हनु से लेके कनपट तक का हिस्सा देखते हुए फिर संपूर्ण चेहरा शिथिल छोड़ दें। गला कंठ के साथ, संपूर्ण गर्दन सारे स्नायु पुंजों के साथ में शिथिल छोड़ते हुए संपूर्ण रीढ़ हर कशेरु से और कशेरु से शिथिल छोड़ रहे हैं। और फिर स्कंद वाले से कटे वाले तक संपूर्ण पीठ का अवलोकन किया है, उसको शिथिल छोड़ा है। दोनों बगलों से दोनों कमर तक का हिस्सा देख रहे हैं। दोनों हाथ कंधों से ढीले छोड़ते हुए दंड, कोहनियां, प्रकोष्ठ, हाथों के तलवे, तलवों का स्पर्श देख रहे हैं। संपूर्ण सीना आड़े में खड़े में अंदर से बाहर से देखा है, शिथिल छोड़ा है। और पहुंच रहे नाभिकंध के पास, और नाभिकंध को अंदर तक झकझोर रहे हैं। और संपूर्ण पेट गोलाकार रूप में शिथिल छोड़ते हुए पुट्ठों का जोड़, दोनों पुट्ठे, दोनों जंघाएं चहुओर से अंतर्बाह्य देखिए। दोनों घुटनों को संधियों के साथ में, दोनों पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलपाओं, तलपाओं की 10 उंगलियां, और ऐसा सारा शरीर सर से लेकर पैर तक दिखा है। शरीर स्थिर है, मन शांत है, और मन शांत होने के कारण ही प्रसन्नता की अनुभूति आ सकती है। और ऐसे प्रसन्न अवस्था में पूज्य पाठ गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज के समाधि के सम्मुख पहुंच गए। मनी मन माथा टिका दिया, गुरु चरणों में संकल्प अर्पण कर रहे हैं कि हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख एवं निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति केवल हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊँ, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। मनी मन टिकाया, माथा मनी मन उठाया, मन की आंखें खोली, समाधि स्थल के दर्शन किए। उस पर अंकित स्वामी जी का संदेश स्पष्ट रूप में देखा। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योग में वाभ्यसेत प्राज्ञ यथाशक्ति निरंतरम। समाधि स्थल पर अंकित स्वामी जी के पदचिन्ह, अवतार स्वरूप शेषनाग की प्रतिकृति, स्वामी जी के पादांगुष्ठ, चरण कमल, पद कमल, कर कमल, कटि कमल, रुद्र कमल, और अंततुगत्वा मुख कमल भी दिखाई दे रहा है। तेजस्वी मुखमंडल, उन्नत भाल प्रदेश, माथे में कुमकुम तिलक लगा हुआ, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त नयन वे, स्मित वदन, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित, व्याजानु बाहु, कमल दल पद पाँव तथा खड़ा पहने हुए ऐसी गुरु मूर्ति हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही है कि हमारा सारा योगाभ्यास गुरु पूजा के तौर पर सफल होने जा रहा है। इसी समाधान में गुरु स्तवन खुले आवाज, सुस्वर, सुस्पष्ट, सावकाश, एक साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। धीरे से हाथ नीचे की ओर ले लिए, आंखें बंदी रखिए, पैर में अंतर ले लिया, और चलिए शरीर संचालन जो रोज करना आवश्यक है, क्योंकि वार्मिंग अप एक्सरसाइज है। रात को जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर का रक्त प्रवाह, कभी हम दाईं तरफ सोते हैं, कहीं बाईं तरफ सोते हैं, तो ये रक्त प्रवाह अच्छा होना चाहिए, सारे जोड़ खुले होने चाहिए,
और योगाभ्यास के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसलिए शरीर संचालन रोज करना अनिवार्य है। तो चलिए श्वास लीजिए, रोकिए, मूल बंद लगाते हुए शरीर को दाहिनी तरफ मरोड़िए। क्रिया करने से पहले हर श्वास लेना रोकना है, मूल बंद लगाना। रोज अच्छी तरह से अपने आप को देखना है, परखना है। दोनों कंधे एक दिशा में है क्या? कमर सामने ढकेल रहे हैं क्या? गर्दन मरोड़ के टूटी बाएं कंधे की रेशा में आई है क्या? बायां कंधे की बड़ी हड्डी रीढ़ से लग रही है क्या? 5 और 6 की रहेगी श्वास में। 5 6 और चलिए श्वास लीजिए, रोकिए, मूल बंद लगाइए दाहिनी तरफ। 7 रुकिए जरा, रुकते हुए शिथिलता सहजता आने दीजिए। आसनों की व्याख्या कहती है स्थिर सुखम आसनम। तो कोई भी स्थिति में स्थिरता भी आनी चाहिए और सुख की अनुभूति भी होनी चाहिए। बाईं तरफ 9 फिर हो जाए स्थिर, शिथिल हो जाए। और वो सुख की अनुभूति और स्थिरता कैसे आएगी? जब शिथिलता, जब सारे शरीर को शिथिल छोड़ेंगे और अपनी श्वास प्रश्वास के मन लगाएंगे तो आएगा। प्रयत्न शिथिल्या अनंत समापत्तिभ्याम। पीछे क्या 11 बढ़िया जाइए, पूरी कमान बनने दो। श्वास छोड़ के मुंह बंद लगा के रखो जरा। 12 श्वास छोड़ते हुए नीचे क्या 13 सब कुछ गिरा दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। और इसलिए व्याख्या के अनुसार हम करेंगे स्थिरता सुख की अनुभूति लेने के साथ साथ वो आने के लिए शिथिलता और प्रयत्न शैथिल्यान और अनंत समापत्ति व्यायाम करेंगे तो फिर आसनों के फल मिलेंगे। और आसनों का फल है तत्व द्वंद्वान विघाता, सभी प्रकार के द्वंद्वों को का नाश करना। शरीर में अंदर में हर सिस्टम के अंदर में जो एक द्वंद्व चल रहा है, शरीर और मन के दरमियान जो द्वंद्व चल रहा है, मन और बुद्धि के दरमियान जो द्वंद्व चल रहा है, वो दूर होते हैं। शरीर अत्यंत सक्षम, हर परिस्थिति के लिए तैयार। फिर श्वास लेके रोके, मूल बंद लगाते हैं 14 15 16। यानी जैसे अभी पानी के दिन है, बरसात के दिन है, तो हम बाहर बरसात में भीग गए तो सर्दी हो गई, ये द्वंद्व है। गर्मी में चली गए तो लू लग गई, तो ये शरीर के द्वंद्व है। ये सारे द्वंद्व समाप्त होते हैं और ये द्वंद्वों में तो हमारी सारी एनर्जी, हमारी सारी ऊर्जा समाप्त होती है, खर्चा होती है। चलिए आज धीरे से नीचे पर बैठ जाएंगे आनंद मंदिरासन में। 1 2, क्योंकि एक नया आसन सीखने जा रहे हैं। खड़े होकर आसन, जो पाद संचालन करना है ना, उस पाद संचालन में की एक नई थोड़ी सी उसमें की प्रगत अवस्था है, उसको कहा जाता है हस्त पादानुष्ठान। देखिए कैसे करना है, देख लें इसको। जैसे हमने पाद संचालन पैरों को आगे पीछे करते हैं, उसी तरह से आगे पीछे करते वक्त ही जैसे पैर हम सामने लेते हैं, तो सामने लेने के बाद में उसको पकड़ना है।
कैसे? तो अब देखिए, एक में क्या करेंगे, ये दाहिने पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे और दाहिने हाथ को बाजू से ऊपर की ओर ले लेंगे। देखिए, ये ले लिया और अच्छा पेट को अंदर लेते हुए पैर को अच्छा समानांतर लाने की कोशिश करेंगे। और फिर अब बिना कमर से झुके हुए बाएं हाथ से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ो। तो ये देखिए, और कमर को और अधिक उठा लिया, सीधा कर लिया, और देखिए बिल्कुल ये समानांतर है, सीधी रेखा है, इस तरह से हमको करना है। 3, केवल बाएं हाथ छोड़ना। 4, दाहिना हाथ और दाहिना पैर एक साथ पकड़। अब देखिए, ये तो आदर्श स्थिति है, लेकिन हम जब करेंगे तब ये हो पाएगा जरूरी नहीं है। तो देखिए, बाएं पैर से जब कर रहे हैं तो कैसे करते हैं, फिर से वही बाएं हाथ और बाएं पैर यानी दोनों एक ही, उसको बाएं हाथ ऊपर से जाएगा बाजू से और बाएं पैर सामने से ऊपर आएगा। अब ये आप लोगों ने किया है, समझो, और आप लोगों का पैर आए तो क्या करेंगे? अब कोशिश करेंगे कि हाथ बढ़ा के पहुंच रहा है अगर देख लेंगे, लेकिन कमर से नहीं झुकेंगे। अब ये भी नहीं हो पा रहा तो धीरे से क्या करेंगे, घुटने को मोड़ लेंगे और घुटने को मोड़ के अंगूठा पकड़ लेंगे, लेकिन कमर से नहीं रखेंगे। ये तो हम कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए आज हम करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। और अब ये पकड़ के इसको धीरे धीरे सीधा करने की कोशिश करना है जितना हो सके, लेकिन कमर से सामने नहीं झुकना है, सबसे जरूरी चीज। घुटने से पैर को सीधा करने की कोशिश करना है। धीरे से हाथ छोड़ दिया, 4, हाथ और पैर निकाल। समझ में आ रही बात? जा करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, आ जाइए। चलिए, दाहिना हाथ और दाहिना पैर उठाइए जितना उठा सकते हैं। अब बाएं हाथ बढ़ा के देख लीजिए, नहीं पहुंच रहा है तो फिर हाथ घुटने को मोड़ लीजिए और पकड़ लीजिए, और अब उसको सीधा करने की कोशिश करिए। और ये सीधा करने के बाद देखिए अब इसका असर कहाँ जा रहा है। ये कमर के जोड़ के ऊपर, घुटने के ऊपर, पैर और साथ साथ पेट में उसका असर जा रहा है। धीरे से हाथ छोड़ दिया, 4, नीचे लिया। इसलिए इस आसन का जो मुख्य परिणाम जो है, घुटने के ऊपर, कमर के ऊपर, पैर के नसनाड़ियों के ऊपर, साथ साथ पेट में मल शुद्धि इससे होती है, यानी जिनको कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है उनके लिए, और पचन प्रणाली भी सुधरती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण इसका फर्क जो है वो है, बहुत से लोगों को डिसेंट्री की तकलीफ रहती है, और डिसेंट्री की तकलीफ इससे दूर होती है, और स्थूलता भी दूर होती है, यानी मोटापा भी दूर होता है। तो चलिए, बाएं हाथ बाएं पैर, ये बाएं हाथ बायां पैर ऊपर उठाया, अच्छा ऊपर उठाने की कोशिश की, और बिना कमर से झुके हुए, बिना घुटने से मोड़े हुए पहले पकड़ने की कोशिश कर लो, और नहीं हो रहा तो फिर मोड़ के पकड़ लो, लेकिन कमर को बिल्कुल सीधा रहे, और फिर उसको बढ़ाने की कोशिश करिए सामने सामने। घुटने को मोड़ के पकड़ के रहना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसमें एक संतुलन तो बात आ ही रही है। 3, 4, जरा कठिन आसन है, लेकिन धीरे धीरे करना पड़ेगा। और चलिए, आनंद मंदिर आसन, 1, 2, और धीरे से घुटने टिका दो। आज हम एक और चीज देख लेंगे, जरा आप बैठ के देख लेंगे। आज हम पवन मुक्तासन दोनों पैर से करने वाले, वैसे एक पैर से करते, लेकिन आज दोनों पैर से करने वाले। लेकिन दोनों पैर से करते वक्त आज इसमें एक और चीज जोड़ लेंगे, वो चीज है उत्तान पादासन नाम का आसन जोड़ना है। जैसे हम एक एक पैर से जब पवन मुक्तासन करते हैं तो एक एक पैर को घुमाते हैं, दाहिनी तरफ से 3 बार, बाईं तरफ से 3 बार, बाएं को भी उसी तरह से घुमाते हैं। तो भी एक एक पैर को जो घुमाते हैं तो इसमें दोनों पैर से भी घुमाते आना चाहिए। तो देख लीजिए क्या करना है। दंड कान से लगा लिया,
अब एक में क्या करना है कि दोनों पैर टखनों से अपनी तरफ लेना है। ये पैर पहले ढीले जो रहते हैं उनको एक के अंक में अपनी तरफ ले लिया, एक, दिख रहे हैं ये दोनों पैर अंदर की ओर ले रहे हैं। और अब दो में क्या करना है कि देखिए हम सारी चीजें जो करते हैं योगाभ्यास में श्वास लेके और रोक के करते हैं, है ना। केवल ये जो चीज है इसमें श्वास लेना नहीं है, श्वास भरसक छोड़ देना है और छोड़ के केवल मूल बंद के सहारे दोनों पैरों को थोड़ा सा यानी 10 डिग्री ऊपर उठाना है, 45 डिग्री नहीं 10 डिग्री। देखिए कैसे कर रहे हैं, ये श्वास छोड़ रहे हैं, पेट को अंदर दबाया, मूल बंद लगाया और ये ऊपर उठा रहे हैं, दो, ये ऊपर उठा लिया, बस थोड़ा सा ऊपर। और थोड़ा सा ऊपर लगाने के बाद मूल बंद और अच्छी तरह से लगाया और फिर दोनों पैरों को थोड़ा सा ऊपर लिया, नीचे लिया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, फिर दोनों पैरों को दाहिनी तरफ लिया, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ। और अब इसी पैरों को गोल घुमा रहे हैं 3 बार दाहिनी तरफ से, 3 बार बाईं तरफ से, गोल घुमाना, लेकिन पैर ज्यादा ऊपर नहीं उठाना। और अभी तो श्वास सामान्य रूप से चल रहा है, जब हम उठाते हैं तब श्वास छोड़ के उठाना और फिर धीरे से पैर नीचे रख देना, 3 और फिर 4 में दोनों पैर ढीले छोड़ देना, 4। ये भी आसन जो है बड़ा महत्वपूर्ण आसन है। फिर से दिखने में बड़ा आसान दिखेगा लेकिन करने में बड़ा मुश्किल है। और इसका असर भी पेट के ऊपर, कमर के ऊपर, सभी प्रकार की पेट की समस्या दूर करने की क्षमता इस उत्तान पादासन में है। फिर से मल शुद्धि, पचन प्रणाली अच्छी सुधरती है, आंतों की क्षमताएं बढ़ती है। तो चलिए आ जाइए, इसको भी कर लेते हैं। पीठ के बल सो जाइए और चलिए एक के अंक में दोनों पैर मिलाते हुए टखनों से पैर अपनी तरफ ले लेंगे, ले लिए पैर, एंकल जॉइंट से अपने तरफ अंदर की ओर ले लिया। अब श्वास छोड़ देना और श्वास छोड़ के केवल गुदद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करते हुए दोनों पैरों को उठाना। कितना? केवल थोड़ा सा ऊपर, जमीन से थोड़ा सा ऊपर जाए, 45 अंश नहीं, बिल्कुल जमीन से थोड़े से ऊपर। और अब मूल बंद अच्छी तरह से लगाया है, सामान्य श्वास प्रश्वास कर रहे हैं। और अब पैरों को थोड़ा ऊपर लो, नीचे लो, ऊपर लो, नीचे लो, दाहिनी तरफ लो, बाईं तरफ लो, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ। और अब गोल घुमा करा, दाहिनी तरफ से 3 बार, बाईं तरफ से 3 बार, गोल घुमाने की कोशिश करो जरा। जैसे हम एक एक पैर से घुमाते हैं उसी तरह से इसको भी गोल लंबाकार घुमा रहे हैं। और फिर धीरे से पैर नीचे रख दो, 3, दोनों पैर ढीले छोड़ दो, 4। यह है उत्तान पादासन। पता चला? ये वैसे दोनों पैर को उठाना और इतनी देर तक रुकना बड़ा मुश्किल है। जिन लोगों को मूल बंद नाम की संकल्पना मालूम नहीं है उन लोगों के लिए तो बड़ी कठिन चीज है, लेकिन हमको ये तो पता हो गया, ये मूल बंद के कारण ये चीजें कितनी आसान हो जाती है दोनों पैर उठाना। तो चलिए इस तरह से 2 आसन हमने किए, अभी हम करेंगे। कल जो हमने 2 आसन सीखे थे उसको कर लेते हैं। कल 2 आसन हमने सीखे थे, हलासन और चक्रासन। तो चलिए तैयार हो जाए, एड़िया मिला लो, अंगूठे मिला लो, दंड कान से लगा दो और तैयार। क्या करना है? एक में श्वास लेके रोक के मूल बंद लगाते हुए दोनों पैरों को 45 अंश में उठाएंगे, फिर दोनों पैरों को 90 अंश में लाते हुए हाथ नीचे की ओर ले आएंगे, फिर दोनों हाथ को दबा के मूल बंद लगा के पैरों को धीरे धीरे उठाते हुए सर की तरफ ले आएंगे और फिर 4 में पैरों को और ढकेलते हुए नीचे की ओर दोनों पैर के अंगूठों को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए श्वास लो, रोको, मूल बंद लगा, 1। अब 45 मिनट में आ जाए। अब देखिए ये अभी हमने उत्तान पादासन किया था, उससे ये बड़ा आसान लग रहा है।
पहले ये भी मुश्किल लगता था। दो, धीरे से दोनों पैर 90 अंश में आ गए, हाथ नीचे आ गए। अब हाथ दबा के, मूल बंद लगा के, जंगा के जोड़ में मन लगाते हुए धीरे धीरे कमर उठाते हुए चलिए। सर की तरफ पैर लाओ। फिर जिनको कमर उठाना जम नहीं रहा है वो पवन मुक्तासन में आगे पीछे डोलते हैं, वैसे डोलते हुए पैरों को सर की तरफ लाते हुए हाथ नीचे की ओर रख देना है और यहाँ रुक जाइए जरा। गर्दन, कंधे, कमर ढीली छोड़ देना और अब यहीं से पैर नीचे नहीं लाना है। अब पुट्ठों को सामने ढकेलना है ताकि सीना और ठुड्डी से गड़े और फिर पैरों को टखनों से फैलाते हुए मानो पैर का तलवा सामने का हिस्सा जमीन से लगाने वाले। अब जाइए नीचे की ओर। अब पेट आड़े आ रहा है तो पेट को अंदर लीजिए जरा। सबसे जरूरी चीज जो है, घुटने से पैर सीधे रखो। घुटने से पैर मोड़ लेंगे तो कोई काम कर नहीं। जितना जम रहा है उतना रुकिए। और अब अगर कुछ लोगों के अगर पैर अंगूठे जमीन से लग रहे हैं तो लगा दीजिए और लगाने के बाद उसको लगा के नहीं रखना। कल मैंने बताया था, अपने स्वामी जी ने विशेष रूप से बताया है कि पैर के अंगूठों पर टिका के नहीं रखना, तब उसका असर अंदर होता है और विशेष रूप से पैनक्रियाज के ऊपर होता है। और इसलिए आपको कहीं भी कहीं भी जगह ये लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि इस आसन से डायबिटीज के ऊपर इसका परिणाम होता है। केवल स्वामी जी ने लिखा हुआ है। इसका कारण है कि उसको लगा के नहीं रखा तो फिर अंदर की ओर देखिए जा रहा असर, जहाँ हमारी पसली खत्म होती है और वहाँ अंदर जो है वहीं अंदर में हमारा पैनक्रियाज है, वो अंदर तक उसका परिणाम करता है। और फिर दोनों पैरों को थोड़ा दाहिनी तरफ लीजिए, थोड़ा बाईं तरफ लीजिए, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, और फिर थोड़ा सा रुकते हुए धीरे धीरे वापस आना है। 5, थोड़े से पैर उठा के जमीन से समानांतर कर लो, यानी 135 डिग्री। 6, धीरे 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 90 अंश में आ रहे हैं। 7, दोनों पैर 45 अंश में ले लो, हाथ ऊपर ले लो, मूल बंद लगा दो और धीरे से नीचे की ओर रख दीजिए। तो ऐसा बड़ा सुंदर आसन है जी। और इसके परिणाम भी पूरी रीढ़ लचीली होती है, पेट के सारे अंतस्थ इंद्रियों के ऊपर उसका परिणाम होता है, लीवर के ऊपर, पुरुषों के लिए भी विशेष रूप से जिनको अंडरवृद्धि की तकलीफ है उनको भी इसका असर होता है। चलिए इसका पूरक आसन कर लेते हैं, चक्रासन। चलिए क्या करना है, अब हमने गर्दन को फोल्ड कर ली थी, करना कमर से फोल्ड किया था, इसलिए कमर को तानते हुए चक्र जैसी स्थिति कर लेंगे। तो चलिए एक में दोनों पैर उल्टे से मोड़ेंगे, दोनों घुटनों के पास जाएंगे और दोनों हाथ ऊपर की ओर लेते हुए कोहनी से मोड़ते हुए कंधों के पास जाएंगे। ले लिया। अब देख लीजिए, दोनों घुटनों में अंतर रखिए, दोनों हाथ कोहनियों से अपनी तरफ रखिए और अब मूल बंद लगाते हुए पहले पुट्ठों को ऊपर उठाते हुए फिर दोनों हाथ का दबाव देते हैं कंधे और फिर गर्दन नीली छोड़ते हुए ऊपर की ओर ताकना है। चलिए, तो मूल बंद लगाते हुए पुट्ठे उठाए लेकिन एड़ी नहीं उठेगी और अब ऊपर उठ गए तो रुक जाइए थोड़ा सा। अब दोनों कंधे थोड़े से उठाएं, गर्दन को अंदर डाला, लगा के रखा है जमीन से, देखिए
और अब थोड़ा सा और गर्दन ढीली छोड़ी और हाथ कोहनियों से सीधे करते हुए जा रहे हैं ऊपर, ये जा रहे हैं। और अब दोनों हाथ पैर के पैरों के तलवों का दबाव दिया है, रीढ़ को ढीला छोड़ा है, इसलिए ऊपर मानो फूल की तरह, जैसे कोई फूल खिलता है उस तरह से ऊपर आ गया। और इसका भी परिणाम देखिए, पूरे रीढ़ में होने वाला है, कमर के ऊपर में होने वाला है, सीना, गला, इसके ऊपर परिणाम होते हुए मुख्य रूप से लीवर के ऊपर परिणाम होता है। और देखिए गर्दन जब हम इसको ढीली छोड़ देते हैं ना, तो आंखों के ऊपर भी उसका परिणाम होता है। ऐसा एक सुंदर आसन है। 3 गर्दन सीधी की, कंधे टिका है, पुट्ठे टिका है, 4 दोनों हाथ पैर सीधे कर लिए। कठिन आसन है, लेकिन कैसे करना है वो इसको समझ लेना है। स्टेप टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन, कि पहले पुट्ठे उठाना, फिर थोड़े से कंधे उठाना, फिर जमीन से गर्दन लगा के रखना, और फिर गर्दन ढीली छोड़ते हुए कोहनियों से हाथ सीधे करने की कोशिश करना। इसमें दोनों हाथ और पैर के तलवे कितने अच्छी तरह जमे हुए हैं जमीन से, क्योंकि कभी कभी फिसल जाते हैं, वो फिसलने नहीं चाहिए। और चलिए धीरे से आ जाइए, पेट के बल कर लेते हैं फिर से। कल वाला आसन परसों जो हमने सीखा था धनुरासन, आज धनुरासन दोनों हाथ और दोनों पैर से कर लेंगे, अर्ध धनुरासन नहीं करेंगे। तो चलिए पेट के बल आ गए, एड़ियां मिला, एक में दोनों पैर मोड़ लेंगे, एक, दोनों पैरों को मोड़ लो, और फिर दाहिने से दाहिने पैर की 5 उंगलियां पकड़ लो, बाएं से बाएं पैर की 5 उंगलियां पकड़ लो। फिर से यहाँ का क्रम याद रखना है, पहले जंघा उठाना है, तो अब मूल बंद लगाइए अच्छी तरह से, और दोनों जंघा को उठाते हुए पैर को खोलो जरा। तो ये जंघा उठा रहे हैं और पैर को ऊपर खोल रहे हैं, और अब गर्दन ऊपर उठा लीजिए और आ जाइए ऊपर की ओर, और नाभि के ऊपर संतुलन करते हुए जरा रुकिए, हाथ से पैर और पैरों से हाथों को खींचते हुए रुकते हुए थोड़ा दाहिनी तरफ डोलिए, थोड़ा बाईं तरफ डोलिए, थोड़ा दाहिनी तरफ, थोड़ा बाईं तरफ डोलिए जरा, और फिर स्थिर हो जाइए। स्थिर होते हुए जरा रुकने की कोशिश करिए। 3 धीरे से कपाल टिकाया, फिर जंघा टिकाइए। मुख्य रूप से नाभि शुद्ध होती है, पचन शक्ति बढ़ती है, सभी प्रकार की चर्बी पेट की दूर होती है, इसलिए पेट पतला होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं। 4 दोनों हाथ ऊपर सीधे, धीरे से दोनों हाथ सीने के पास रखो, गर्दन उठाओ, सीना उठाओ, और धीरे से उठ के बैठ जाओ, और दोनों पैर सामने सीधे कर लो। आज फिर से कल हमने आसन किया था आकर्ण धनुरासन, आज कर लेते हैं फिर से गोमुखासन। दोनों पैर सामने सीधे रखो, एड़ियां मिलाकर रखो, अंगूठे मिला के रखो, एक में दाहिना पैर बाएं पैर के नीचे से, और फिर अंडकोशों की सावधानी बरतते हुए बायां पैर ऊपर से, 2, घुटने के ऊपर घुटना लाने की पूरी कोशिश करना है। और पहले दाहिना हाथ लिया था, दाहिना पैर लिया था, इसलिए दाहिना हाथ पीछे से, रीढ़ बिल्कुल सीधी करो। 4 बायां हाथ कंधे की रेखा से ऊपर जाएगा, दंड कान से मोड़ो और पकड़ते हुए गर्दन को और सीधा करो जरा, क्योंकि गर्दन नीचे आ जाती है, और रुकिए जरा इसमें। कंधे, गर्दन, सीना, पेट, जंघाएं, पिंडलियां, बायां हाथ सीधा किया, नीचे की ओर लाया, 6 दाहिना हाथ निकाला। और जैसे मैंने बताया कि जब कभी आपको बैठना है तो इस आसन में ऐसा बैठने की आदत डालेंगे तो मन की अशांतता दूर होती है, शांत होता है मन,
प्रसन्न होता है। दोनों हाथ से अपने घुटनों को पकड़ के ऐसा बैठने का भी अभ्यास करिए जब कभी बैठना है। उसके कारण क्या होगा, एक तो जंघा के जोड़ भी खुले होंगे, लचीले होंगे, और मुख्य रूप से मन शांत प्रसन्न, सभी प्रकार के मनोविकार दूर होंगे। साथ ऊपर का पैर और दूसरा पैर, दोनों पैरों से करना पड़ता है। हमने तो एक पैर से किया, अब दूसरे पैर से जो करना है वो स्वाध्याय के रूप में आपको गृहपाठ यानी होमवर्क करना है। बाएं पैर से आपको बाद में कर लेना है। चलिए अब तैयार हो जाए, किसी भी सुखासन में आ जाए। धीरे से दाहिना पैर लीजिए बाईं जंघा के ऊपर, बायां पैर लीजिए दाहिनी जंघा के ऊपर, यानी पद्मासन करने की कोशिश। और पद्मासन डालते हुए दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ लेना है। जिनको जमता है वो पद्मासन करेंगे, जिनको नहीं जमता सादे पालती। लेकिन दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ना बड़ा जरूरी है कपालभाति में, तब जाके शरीर स्थिर रहेगा और केवल पेट अंदर जाएगा, बाहर। तो चलिए, पेट, सीना, गला, नथुने अंदर से ढीले छोड़ दिए और कपालभाति प्रारंभ करिए। कल मैंने बताया था कपालभाति कितनी महत्वपूर्ण चीज है, और प्राणायाम के पूर्व तो सबसे जरूरी चीज है। प्राणायाम का अभ्यास करना है तो पहले कपालभाति होना ही चाहिए, और फिर आखिरी का स्ट्रोक जोर से लगा दीजिए, शांत हो जाए। प्राणायाम के अभ्यास के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, तो शरीर की स्थिरता, शरीर का निश्चल निष्कंप होना जरूरी है। और इसलिए आसनों का अभ्यास करते हैं। सारा आसनों का अभ्यास इसलिए है कि अब प्राणायाम का अभ्यास आप पद्मासन की स्थिति में अच्छी तरह से कर सकें। द्वंद्व तो समाप्त होने ही चाहिए। जब द्वंद्व समाप्त होंगे जब द्वंद्व समाप्त नहीं होंगे तभी हम अभ्यास कर सकते हैं। कौन सा? अंतरंग साधना। प्राणायाम के माध्यम से उस अंतरंग साधना को साधा जा सकता है। शरीर के द्वंद्व समाप्त होने चाहिए और मन के द्वंद्व समाप्त होने चाहिए, यानी मन शांत होना चाहिए। तो कपालभाति की तो ये विशेषता है, मन शांत होता है। और ऐसा होने के बाद में फिर धीरे से आंखें खोलिए और चलिए आज प्राणायाम के अभ्यास में चलते हैं और आगे की ओर। तो हमने प्राणायाम के अभ्यास में देखा कि सबसे जरूरी चीज क्या है प्राणायाम के अभ्यास में, तो श्वास प्रश्वास की गति में पहले बदल करना है। जो श्वास प्रश्वास हमारा सामान्य रूप से होते रहता है उसमें विशेष रूप से बदलाव करना, लेकिन एक विशिष्ट समय में और मन के अवधान के साथ। तो हमने वो कर दिया कि 2 के जगह हम 4 सेकंड में ले रहे हैं। 4 सेकंड में ले रहे थे, 4 सेकंड में छोड़ रहे थे, इसलिए उसमें गति में परिवर्तन हो गया। और एक मंत्र में ले रहे हैं तो एक विशिष्ट समय में ले रहे हैं। और कल हमने देखा कि इतना पर्याप्त नहीं है प्राणायाम के अभ्यास में। तो पतंजलि मुनि कहते हैं कि जितने समय में आप श्वास लेते हैं उसके दुगने समय में आप अगर रेचक करेंगे तो ही प्राणायाम कहलाएगा। तो अब धीरे धीरे हम उसमें बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले श्वास प्रश्वास की गति में परिवर्तन किया। कल हमने देखा कि जितने समय में हम श्वास लेते हैं उसके दोगुने समय में श्वास छोड़ रहे हैं। और कल हमने एक बात और देखी कि केवल श्वास लेते और छोड़ते नहीं है, उसके साथ में 2 और चीजें होती हैं। क्योंकि श्वास से गति के अनुसार अंदर की ओर जाता है, तो एक गति के अनुसार अंदर जाने के बाद में वो कुछ देर रुकता है, वहाँ उसकी 0 स्पीड होती है। फिर उसके विरुद्ध गति से बाहर आते हैं, फिर से एक बार रुकता है। तो ये रुकने का जो सिलसिला है इसको प्राणायाम में बड़ा महत्व है और इसको कुंभक कहा गया है। यानी श्वास जो अंदर लेते हैं उसको पूरक कहते हैं, अंदर लेने के बाद में जो कुछ क्षण रुक जाता है उसको
पूरक कहते हैं अंदर लेने के बाद उसको अंतर कुंभक, क्योंकि अंदर की ओर रोक लिया। फिर रेचक यानी जो छोड़ते हैं उसको, और छोड़ने के बाद में फिर से बाहर कुछ क्षण रुकते हैं, उसको कहते हैं बहिर्कुंभक। एक बार श्वास को अंदर रोकने का नाम अंतर कुंभक, श्वास को बाहर रोकने का नाम बहिर्कुंभक। तो आज इसमें हम ये चीज भी जोड़ देंगे जरा, यानी अभी श्वास लेंगे एक मंत्र में, और अब एक मंत्र में श्वास को रोकेंगे, और रोकने के बाद में 2 मंत्र में छोड़ेंगे, और 2 मंत्र में छोड़ने के बाद में एक मंत्र में फिर से रोकेंगे। जरा चीज और जरा अलग हो जाएगी आज। तो चलिए जरा करते हैं कोशिश, और कोशिश के लिए फिर से जरा एक बार देख लें कैसे किया जाता है। जैसे हम बैठे हैं सामने, अब सामने बैठने के बाद में श्वास को लेंगे, तो जैसे बाएं हाथ की तो ध्यान मुद्रा बना लिए, दाहिने हाथ की प्राणायाम की मुद्रा बना लेंगे, और बनाने के बाद में एक बार देख लीजिए, और उसके बाद में फिर आपको करना है कि ऐसे पद्मासन में बैठने की कोशिश करना है, और पद्मासन में बैठने के बाद में रीढ़ सीधी रखना है, सबसे जरूरी चीज, और सीधी रखते हुए ठुड्डी थोड़ी कंठी की तरफ रखना है। अब जैसे बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा बना ली, और बाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बना ली, तो अब हम जब भी शुरुआत करेंगे दाहिने से शुरुआत करेंगे। तो अब जैसे बाएं रचनों को बंद करना है, और अब दाहिने से लेंगे, एक मंत्र में लेंगे, और लेने के बाद में एक मंत्र में रोकेंगे, तो रोकते वक्त दोनों रचनों को बंद किया जाएगा, और दोनों बंद को बंद करने के बाद में फिर बाएं से धीरे धीरे छोड़ा जाएगा, और छोड़ने के बाद में फिर से उसको बंद किया जाएगा। देखिए जैसे दाहिने से ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ले रहे हैं, लेने के बाद एक मंत्र में लेने के बाद में अंतर कुंभक कहूंगा तो उसको बंद कर देंगे, और फिर जब रेचक कहूंगा तो बाएं से 2 मंत्र में धीरे 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 छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है। इसलिए नसों को धीरे धीरे रिलीज करना है, और जैसे ये पूरा खत्म हो गया, खत्म होने के बाद में फिर से बहिर्कुंभक कहूंगा तो इसको फिर से बंद करना। एक बार श्वास को अंदर की ओर रोकना, एक बार श्वास को बाहर की ओर रोकना। इस संकल्प के साथ में हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए जरा तैयार हो जाए। किसी भी सुखासन में आने कोशिश पद्मासन की, और फिर चलिए रीढ़ सीधी कर लीजिए। देखिए प्राणायाम के अभ्यास में पद्मासन बड़ा जरूरी चीज है। ये जो प्राणायाम के अभ्यास में ये जो पद्मासन होता है, पद्मासन में एक त्रिकोणी बैठक होती है, आप देख रहे हैं ये त्रिकोणी बैठक हो जाती है, ये घुटने से लेके यहाँ तक और ये घुटने से लेके यहाँ तक। तो ये त्रिकोणी बैठक में हमारा बैलेंसिंग मैकेनिज्म अच्छा हो जाता है, और इस त्रिकोणी बैठक में रीढ़ के ऊपर बहुत कम दबाव तनाव रहता है, और इसलिए बहुत देर तक बैठा जा सकता है। कल मैंने आपको बताया था कि इस प्राणायाम करते वक्त अगर हमने पद्मासन में किया तो रीढ़ में लगभग 0 ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है। तो इसलिए पद्मासन का आग्रह इसमें होना चाहिए। कैसे भी बैठ के आसन नहीं करना है। कुछ लोग देखते हैं हम ऐसे करके बैठते हैं, और सादी पालती भी नहीं डाल सकते हैं, और ऐसा करते हैं कुछ तो, और वो भी करते हैं गर्दन ऊपर कर लेते हैं और फिर ऐसा छोड़ देते हैं। ये इसको प्राणायाम नहीं कहते हैं। तो प्राणायाम के लिए विशिष्ट बैठक जरूरी है। तो देखिए ये इस तरह से कोशिश करना है, और फिर रीढ़ बिल्कुल सीधी रखना है, और ठुड्डी थोड़ी कंधे की तरफ लेना है। बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा बना लेना है, और दाहिने हाथ की प्राणायाम की मुद्रा जिसको प्रणव मुद्रा कहते हैं, तर्जनी और मध्यमा को अंदर की ओर ले लिया। अब प्राणायाम का अभ्यास यानी ये सब अंतर साधना है, और इसलिए गुरु का स्मरण करना जरूरी है। और इसलिए गुरु का स्मरण करना, बाएं को बंद कर देना। दाहिने से शुरुआत करेंगे आप, दाहिने से एक मंत्र में लेंगे, लेने के बाद में एक मंत्र में रोकेंगे, उसको दोनों नथनों को बंद कर देंगे, और फिर बाएं से धीरे 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 दो मंत्रों में छोड़ेंगे, और छोड़ने के बाद में फिर से बंद करके दोनों नथनों को बंद कर लेंगे। तो चलिए दाहिने से श्वास लीजिए,
श्री राम जय राम जय जय राम। दोनों थोड़े बंद कर दीजिए, अंतर कुंभा श्री राम जय जय राम। बाएं से रेचक श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। फिर से बंद कर दीजिए, श्री राम जय राम। दाहिने से लीजिए, श्री राम जय राम। अंतर कुंभार यानी बंद कर दीजिए, श्री राम जय राम। बाएं से छोड़िए धीरे धीरे, श्री राम जय राम श्री राम जय राम। फिर से बंद कर दीजिए, श्री राम जय पूरा श्री राम जय राम। अंतर कुंभा श्री राम जय राम। बाएं से रेचक श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बहिर्कुंभा श्री राम जय राम। बात समझ में आ रही है क्या? श्वास लेने के बाद दोनों नथुने बंद करते हुए अंदर की ओर रोक के रखना है, और रेचक करने के बाद यानी श्वास छोड़ने के बाद में फिर से एक बार बाहर रोक के रखना है। तो चलिए दाहिने को बंद कर दीजिए, और फिर बाएं से श्वास लीजिए, श्री राम जय राम। अंतर कुंभा श्री राम जय राम। दाहिने से छोड़िए, श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बहिर्कुंभा श्री राम जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम जय राम। रोक लीजिए, श्री राम जय राम। दाहिने से छोड़िए, श्री राम जय राम श्री राम जय राम। रोक लीजिए, श्री राम जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम जय राम। रोकिए, श्री राम जय राम। दाहिने से छोड़िए, श्री राम जय राम श्री राम जय राम। रोकिए, श्री राम जय राम। तो इन नई संकल्पनाओं के साथ में आज हमने किया है, यह पूर्ण प्राणायाम बन रहा है। अब इस प्राणायाम में 3 चीजें फिक्स होती हैं, आप समझ लीजिए चीजों को। जितने समय में आपने श्वास लिया है उसके दोगुने समय में श्वास छोड़ना ही चाहिए, यह पहली बात। जितने समय में आपने श्वास लिया है उतने समय का ही बहिर्कुंभक होना चाहिए, यानी जो हम श्वास छोड़ने के बाद रोकते हैं वो उतने समय का होना चाहिए। अभी हम अंतर कुंभक भी एक ही मंत्र में कर रहे हैं और बहिर्कुंभक भी एक ही मंत्र में कर रहे हैं, लेकिन 3 चीजों को समझ लीजिए कि जितने समय में आपने लिया है उसके दुगने समय में आपको श्वास छोड़ना है, जितने समय में लिया है उतना ही समय में आपका बहिर्कुंभक होगा। सिर्फ अंतर कुंभक जो है वो धीरे धीरे बदलते चले जाएगा। अभी हम जो अंतर कुंभक जो श्वास लेके रोकते हैं वो अभी एक मंत्र में रोक रहे हैं, कुछ दिन के अभ्यास के बाद में उसको 2 मंत्र में रोकेंगे, फिर 3 मंत्र तक रोकेंगे, और फिर आखिर में जाके 4 मंत्रों तक रोकेंगे। यानी वेरिएबल जो रहेगा वो अंतर कुंभक रहेगा, बाकी तीनों चीजें फिक्स होती हैं। और जब एक मंत्र में लेंगे, 4 मंत्र में रोकेंगे, 2 मंत्र में छोड़ेंगे और फिर 1 मंत्र में रोकेंगे, तो उसको कहा जाता है बिल्कुल फुल प्रूफ प्राणायाम, एकदम उत्कृष्ट प्राणायाम जिसको कहा जाता है। ये उसकी अंतिम पादान है प्राणायाम। ऐसा क्यों करते हैं हम प्राणायाम में? श्वास रोकने से क्या हो जाएगा, पूरे श्वास को धीरे धीरे लेने से क्या हो जाएगा? तो पतंजलि मुनि कहते हैं कि ऐसा करने से, वो सूत्र में कहते हैं ततक्षीयते प्रकाशावरणम और धारणा सूची योग्यता। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके ज्ञान के ऊपर अज्ञान का जो आवरण है वो धीरे 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 क्षीण होते चले जाएगा। माया का जो आवरण है उसके कारण हमको पता नहीं चल रहा है कि
मैं कौन हूं, तो ये जो है ये आवरण, अज्ञान का आवरण दूर होते हुए ज्ञान का प्रकाश प्रदीप्त होगा। और इसलिए बुद्धि का विकास ये प्राणायाम का मुख्य परिणाम है। ततक्षीयते प्रकाश। और दूसरी बात क्या हो जाएगी कि धारणा सूच्य योग्यता होता है, हमारी अंतर्मुखता बढ़ते हुए ध्यान की प्रक्रिया में हम बढ़ते चले जाएंगे। और उसके लिए जो छठा अंग बताया गया है, धारणा का बताया गया है, यानी ध्यान के पहले धारणा, तो धारणा अपने आप सिद्ध होगी। और पांचवा अंग जो कहा जाता है उसको प्रत्याहार, वो अपने आप सज जाएगा प्राणायाम के अभ्यास। प्रत्याहार का मतलब है कि सारे इंद्रियों को जो हमेशा अपने विषयों की तरफ बाहर की ओर दौड़ रहे हैं, जैसे आंखें कुछ देखना चाहते हैं, कान कुछ सुनना चाहते हैं, ये जो उनकी बाहर की दौड़ है, उन बाहर की दौड़ों से उन सारे पंचेंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ लेना, इसको प्रत्याहार कहते हैं। तो इस तरह से प्राणायाम के अभ्यास से होने वाला है। और दूसरी चीज क्या होगी, जब हम श्वास धीरे धीरे लेंगे तो श्वास अच्छी तरह से हमारे शरीर में समाहित होगा। देखिए, हम जब श्वास लेते हैं तो वो जो श्वास में केवल ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के साथ में अलग अलग और चीजें भी हैं, और गैसेस भी है, नाइट्रोजन और सारी चीजें हैं। तो हम जब आधा लीटर श्वास लेते हैं तो उस आधा लीटर श्वास में केवल 100 मिलीलीटर जो है, यानी 20% जो है केवल ऑक्सीजन होता है। और उस 20% में से भी हम 20% अंदर की ओर समाहित कर पाते हैं अपने शरीर में, 80% उसमें से ऑक्सीजन बाहर चले जाता है। तो इसलिए जैसे जैसे ऑक्सीजन हमारे शरीर में समाहित होते चले जाएगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होते चले जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर का मुख्य रूप से अन्न कौन सा है, तो अन्न है हमारा ऑक्सीजन। जो कुछ भी खाना खाते हैं उसका जो अन्न पचन होने के बाद में खून बनता है, वो खून बनने के बाद में जब उसमें ऑक्सीजन मिलता है तभी बात बनती है। तो इसलिए ये धीमे गति से श्वास लेने के कारण वो श्वास अच्छी तरह से जाता रुकता है, सारे शरीर को मिलता है। और रेचक हम 2 मंत्र में इसलिए करते हैं क्योंकि वो धीरे धीरे अच्छी तरह से छूटे। और जितना श्वास यानी कार्बन डाइऑक्साइड यानी अशुद्धियां जितनी अच्छी तरह से बाहर जाएगी, उतना शरीर अधिक शुद्ध हो पाएगा। और फिर जो श्वास अंदर हम रोकते हैं तो रोकने के कारण वो अच्छी तरह से समावित हो पाता है अंदर में। श्वास का एसिमिलेशन यानी ऑक्सीजन का अंदर में हो पाता है। और जब बहिर्कुंभक करते हैं तो बहिर्कुंभक के कारण एक शरीर में एक वाइड निर्माण करते हैं ताकि शरीर में ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़े, तो फिर वो एब्सॉर्प्शन उसका अच्छा हो पाए। इतनी सारी चीजें इसमें छुपी हुई है। तो चलिए अब ओंकार के लिए तैयार हो, ओनी कमर से लगा दें और ओंकार प्रारंभ करें। Oh
बैठ जाइए, दोनों भवों के बीच में मन लगा दीजिए। ओंकार ये सर्वश्रेष्ठ साधना है योगाभ्यास में। और देखिए ओंकार का परिणाम संपूर्ण शरीर मन मस्तिष्क में हो रहा है। ओंकार के कारण जो कंपन होते हैं, वो कंपनों का परिणाम हमारे सारे शरीर के हिस्सों पर होता है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हमारा शरीर का सबसे छोटा हिस्सा पेशी होता है। वो जो पेशी होता है, उस पेशी में, उस सेल में एक द्रव्य होता है जिसको कहा जाता है जैविक द्रव्य कहा जाता है। और उस जैविक द्रव्य में एक जैविक नृत्य होते रहता है। ये कोलाइडल सॉल्यूशन है और उसमें उसका नर्तन होते रहता है अणुरणियों का। और जब तक ये अच्छी तरह से नर्तन होते रहता है तब तक हमारे शरीर की एजिंग प्रोसेस ठीक हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ जाती है उसके साथ में ये एजिंग प्रोसेस शुरुआत हो जाती है। तो ओंकार ये क्या करता है कि ये जो अंदर में जो मूवमेंट चलती रहती है, जिसको ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, ये मूवमेंट होती रहती है। इसलिए हमारी एजिंग की प्रोसेस दूर होती है और इसलिए ओंकार से चीर तारुण्य प्राप्त होता है। हमारी कार्य क्षमता हर उम्र में बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात तो है जो शांति का अनुभव हो रहा है, जो सुख की अनुभूति हो रही है, इसको आनंद कहते हैं। बिना किसी कारण से एक सुख की जो अनुभूति होती है उसको आनंद कहते हैं। और इसी को शाश्वत सुख कहा जाता है। जिस सुख को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो सुख हमारे अंदर में मौजूद है, केवल उसको देखने की आवश्यकता है। जो शांति, असीम शांति का अनुभव हो रहा है, आनंद की अनुभूति हो रही है। और ये आनंद और ये अनुभूति हमारे साथ में दिन भर छाया की भांति रहेगी। इस विश्वास के साथ में धीरे धीरे आंखें खोलते हुए प्रार्थना के लिए तैयार हो जाए। दोनों घुटने मिला लें, प्रार्थना एक साथ। असंख्यात नावे जयादे तलोक परिनित्यतो सच्चिदानंद एक जयाचा बळे चालतो हा पसारा नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वा अपारा नवी सूर्य विश्वास जो तेज देतो प्रमोदे आम्ही अंतरी त्यास ध्यातो तये प्रेरणा बुद्धि तेने तदावी असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा असावे असे नित्य मांगल्य नेत्रां दिसावे कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी नाहो शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाहो योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से हाथ पीछे में बांध के माथा में टिका दें। इस तरह से रोज हम अपने योगाभ्यास में प्रगति करते चले आ रहे हैं। प्राणायाम में अपने देख रहे हैं कि कितनी चीज़ें महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं कि श्वास का पहले तो उसका विच्छेद करना, उसकी गति में परिवर्तन करना, उसके बाद में श्वास जितने समय में लिया उसके दूसरे समय में श्वास छोड़ना, उसके बाद में हमने कुंभक भी देखा। तो ये पूरी संकल्पना जो प्राणायाम की बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। केवल श्वास लेना और श्वास छोड़ना इसका नाम प्राणायाम नहीं है, ये बात को ध्यान रखिए। और कल जैसे मैंने बताया था कि अपने यहाँ योग प्रकाश नाम का जो मैगजीन होता है उसके आप सब लोग मेंबर बन सकते हैं ताकि योग से जुड़े रहेंगे। जैसे उसके वार्षिक शुल्क जो हैं 660 रुपये हैं और उसका आजीवन शुल्क जो है 601 रुपये है। यानी आप 60 रुपये में साल भर आपको योग प्रकाश का मैगजीन आपके घर में आएगा। और साथ में दिवाली अंक जो भी आ रहा है तो दिवाली अंक विशेष रहता है, एक विशेष चीज़ के ऊपर उसका रहता है, तो वो भी आपको दिवाली अंक मिल सकता है। तो इस तरह से आप अपने इस योग प्रकाश के मैगजीन के मेंबर बने, लोगों को भी बनाएं ताकि इस योग प्रचार और प्रसार के कार्य में हम भी अपना हाथ बटाएं। और यहाँ पे आके आप जैसे नीति बताई तो नीति पात्र भी ले सकते हैं, अलग अलग किताबें भी देख सकते हैं यहाँ पे आके। तो जरूर इसमें आप भी आज यहीं रुकते हैं। नमस्कार।